होली पर घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर काफी बढ़ गई है और इस समय आप देखें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बहुत ऐसी संख्या होती है जब होली से ठीक पहले लोग अपने गांव, अपने घर परिवार के साथ में होली मनाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस समय मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं मिनी कंट्रोल रूम। ये रेलवे की तरफ से बनाया गया है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि होली में बड़ी संख्या ऐसी होती है जब ट्रेनों के जरिए लोग यात्रा करते हैं। तो फिलहाल मिनी कंट्रोल रूम किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शनल किस तरीके से है, अंदर हम चलते हैं, दिखाते हैं कि मिनी कंट्रोल रूम का क्या काम है और किस तरीके से इसका फंक्शन है। हमारे साथ में सीपीआरओ साहब भी हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। ये तमाम चीजें बताएंगे कि आखिर में ये मिनी कंट्रोल रूम का सेटअप करने के पीछे की क्या वजह है। सर, क्या वजह है? ये होली की वजह से इसका सेटअप किया गया है? जी, होली में अपने घर के लिए जाने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या ट्रेन से यात्रा करती है। ऐसे समय जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, सेवाओं की संख्या बढ़ जाती है। उसी से बढ़ी सेवाओं की संख्या और बढ़े यात्रियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए और बेटर सुविधाएं देने के लिए मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। आपको जानकारी होगी कि दिल्ली क्षेत्र के 6 स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ते चले और दिखाते भी चले दर्शकों को कि ये मिनी कंट्रोल रूम किस तरीके से काम कर रहा है। सर, 6 जो रेलवे स्टेशन है उनमें कौन कौन से हैं अभी? इसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या दिल्ली जंक्शन, निजामुद्दीन, आनंद विहार, गाजियाबाद और पानीपत, ये स्टेशन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जहां संख्या ज्यादा आती है। इसीलिए यहां पर ही मिनी कंट्रोल स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अब मिनी कंट्रोल रूम का फंक्शन किस तरीके से है? जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, अधिकारी या कर्मचारी, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह की कोई चैलेंज आता है या कोई समस्या आती है तो उसका देन एंड देयर तुरंत निस्तारण किया जाए, या कोई इंफॉर्मेशन फील्ड में देनी है या कोई फीडबैक देना है तो वो तुरंत रियल टाइम बेसिस पर मिले, ताकि लोगों को हम बेहतर सुविधाएं दे पाए। इसकी शुरुआत होती है सीसीटीवी सर्विलांस। अच्छा। सीसीटीवी का ये फुटेज है। नई दिल्ली स्टेशन पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनके माध्यम से एक एक कोना नई दिल्ली स्टेशन का महत्वपूर्ण एक एक जगह सब कवर होती है। आप देख सकते हैं, ये हमारे आरपीएफ के जवान हैं जो एक एक फुटेज को जूम इन करके जगह जगह जहां कोई इशू दिखता है, जहां लोगों की संख्या ज्यादा दिखती है, वहां पे फिर से जूम इन करते हैं, जूम इन करके देखते हैं, फील्ड स्टाफ से बात करते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट्स, रेलवे में कई विंग्स होती हैं, जैसे ऑपरेशंस है, इलेक्ट्रिकल है, कमर्शियल है, ऐसी कई विंग्स होती हैं। उनके सबके सीनियर सुपरवाइजर्स यहाँ मौजूद हैं और उनको तुरंत सूचना दी जाती है। ये लोग फील्ड में या तो वॉकी टॉकी के माध्यम से या फिर ये जो हमारे फोन लगे हैं, ये हॉटलाइन है, डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट फील्ड में बात करके सूचनाएं देते हैं और कोई इशू होता है उसे पता करते हैं और देन एंड देयर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे इनके पास अभी फोन आया है, कोई कॉल आई है? जी, इनके पास कोई कॉल आई है, ये उसको रिसीव कर रहे हैं। ये ऑपरेशंस विंग है हमारी। ऑपरेशन विंग देखिए, ये बता रहे हैं कि कोई रेक ये बैक करा रहे हैं प्लेस करने के लिए। अच्छा। तो उसी हिसाब से आरपीएफ के जवान जो वहां पर हैं, फील्ड में मौजूद हैं, वो अलर्ट रहेंगे ताकि लोगों को ठीक प्रकार से बैठा सकें या मैनेज कर सकें। अच्छा, ये कंट्रोल रूम, अगर हम मिनी कंट्रोल रूम की बात करें तो यहाँ पर जो हिस्सा है ये क्या होली तक रहेगा? इसके बाद फिर ये इसको कंटिन्यू रखा जाएगा? क्या है? देखिए, ये निर्भर करेगा कि हम किस संख्या में यात्रियों को डील कर रहे हैं। तो जब तक यात्रियों की संख्या बढ़ी रहेगी, ये एज इट इज काम करता रहेगा और जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये मिनी कंट्रोल रूम कार्य करेगा। ये तुरंत फंक्शन हो सकता है। इस बार कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करके रखी हैं कि होली तक तो ये है ही, होली के बाद भी जब लोग आते हैं तब तक ये है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है इसको तुरंत ऑपरेशनल करने की स्थिति में रहेंगे। ये मिनी कंट्रोल रूम का ये जो इस पे लिखा हुआ है, क्या इस पे डिटेल्स भी होता है? जी, इन पर ये देखिए अलग अलग विंग्स के अलग अलग रजिस्टर्स हैं। इसमें इनमें इंफॉर्मेशन नोट करते हैं ताकि एक रिकॉर्ड रहे। इसमें डिटेल नोट करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आई, क्या रहा, कब पता चला, कब सॉल्व हुआ। इससे एक मॉनिटरिंग होती है कि हमने कितनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली या कोई आवश्यकता है। सपोज कोई पैसेंजर ऐसा लगा कि कोई पैसेंजर चलते चलते उसको चक्कर आ गया, तो ये तुरंत देख के बताएंगे, या हमारे जो स्टाफ वहां पर मौजूद हैं वो हम लोग को सूचित करेंगे। ये तुरंत मेडिकल टीम वहां भेजेंगे या जो भी हमारे रेल सेवक हैं वहां जाएंगे। अभी मिनी कंट्रोल रूम से कितना ज्यादा लोगों को हेल्प मिल पा रही है? देखिए, जैसा लोग फीडबैक दे रहे हैं
और जैसा हम अपने ऑपरेशंस में और सेफ्टी में जो हम और कमर्शियल के हिसाब से बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो मिनी कंट्रोल रूम बहुत इफेक्टिव है, लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग को ट्रेन ऑपरेशन और सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, पैसेंजर एमिनिटीज के मैनेजमेंट में बहुत मदद मिल रही है, स्पेशली तब जबकि लोगों की संख्या, जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। आम दिनों में नॉर्मल फुटफॉल के लिए हमारा सिस्टम ऐसे ही इक्विप्ड है, लेकिन बढ़ी हुई संख्या को मैनेज करने के लिए ये एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। मतलब ये सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम है ये तो फंक्शनल होता ही है। जी जी, ये फंक्शनल रहता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग ये डिफरेंट विंग्स के सुपरवाइजर से यहाँ डिप्लॉय कर रखा है हम लोगों ने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, कोई भी आवश्यकता होती है तो तुरंत सॉल्व हो सके, अटेंड हो सके। देखिए, इस तरीके के जो 6 बड़े रेलवे स्टेशन हैं, खास करके नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या निजामुद्दीन, पानीपत की भी बात किया, आनंद विहार की बात किया, 6 रेलवे स्टेशन पर इसी तरीके का मिनी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। खास करके दिवाली बिल्कुल नजदीक है और दिवाली जैसे जैसे नजदीक आती है लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है रेलवे स्टेशन पर। ये यहाँ पर जो सीसीटीवी लगाए गए हैं 200 से ज्यादा नई दिल्ली पर ही, रेलवे स्टेशन के बाहर, अंदर, प्लेटफॉर्म और तमाम ऐसे जगहों पर निगरानी होती है। और जहां पर जो फुट ओवर ब्रिज से लेकर अलग अलग जगहों पर जिस जगह पर ज्यादा भीड़ होती है यहां से डायरेक्शन दिया जाता है। लेकिन ये अभी होली में ही इस मिनी कंट्रोल रूम को तैयार किया गया है और रेलवे के अधिकारियों का ये मानना है कि इसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं और उनको काफी मदद मिल रही है और एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहीं से अलर्ट उनको भेज दिया जाता है।